प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। और क्लास फर्स्ट की इंग्लिश की बुक चैप्टर 2 अल्फाबेट और अल्फाबेट जो लेटर्स है उसमें से आज हमने लेटर एफ लिया है। आज हम लेटर एफ के बारे में सीखेंगे। इसको कैसे लिखना है, इसकी कैसे पहचान करना है और वर्कशीट में हमको राइटिंग वर्क कैसे करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये लेटर एफ है इसको 4 लाइन में हमको लिखना कैसे है। देखिएगा, यहाँ पर 4 लाइन ये बनी हुई है। देखिए, ऊपर और नीचे रेड लाइन होती हैं और बीच में 2 लाइन जो होती हैं वो ब्लू होती हैं। और मोस्टली देखा जाता है, अधिकतर देखा जाता है कि कैपिटल लेटर ऊपर की 3 लाइन में बनते हैं। चलिए, यहां पर स्ट्रोक्स के माध्यम से बताया गया है कि लेटर को आपको कैसे लिखना है। चलिए, स्ट्रोक्स के माध्यम से तो यदि आप कैपिटल लेटर एफ बनाते हैं तो सबसे पहले आपको यह वाला स्ट्रोक्स बनाना है। यहां बताया भी गया है। दूसरे नंबर पर आपको यह वाला स्ट्रोक बनाना है और तीसरे नंबर पर यह वाला स्ट्रोक बनाना है। तो 3 स्टेप में आपका ये कैपिटल लेटर एफ बन जाता है। और स्मॉल वाला जो एफ है आपको आड़ी लाइन छोटी वाली खींचनी है, फिर ऊपर से नीचे की ओर आ जाना है आपको। तो 2 स्टेप में ये स्मॉल लेटर एफ बन जाता है। और ये ऊपर से नीचे की ओर आपको ये वाला स्ट्रोक काय के जैसे बनाना है, जैसे ट्रैक्टर का साइलेंसर होता है। चलिए, इस प्रकार से अब हमने यहां पर देखा कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को 4 लाइन में स्ट्रोक्स के माध्यम से कैसे लिखना है ये हमने सीखा। अब यहां पर लेटर्स हैं। लेटर्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। और राइटिंग में देखते हैं तो कैपिटल और स्मॉल। तो लेटर जो एफ है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है। क्या है? ये है कॉन्सोनेंट लेटर है। चलिए, इसके बाद यहां पर हमने क्या देखा? हमने देखा कि यहां पर कैपिटल लेटर देखा। कौन सा देखा? कैपिटल और स्मॉल देखा। क्या देखा? स्मॉल। अब कैपिटल और स्मॉल लेटर को हम स्ट्रोक्स के माध्यम से लिखना सीख गए। अब यहां पर स्ट्रोक्स के माध्यम से राइटिंग तो सीख गए। इस स्ट्रोक्स के माध्यम से लेटर एफ को कैसे बनाना है। अब हम सीख लेते हैं कि चित्रों के माध्यम से हमको इस लेटर को कैसे पहचानना है। चलिए, अब 2 चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। ये चित्र है फैन का, और फैन मीन्स होता है पंखा। और ये चित्र है फिश का, और फिश मीन्स मछली। फैन ये गर्मियों में बहुत ज्यादा यूज होता है, और ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो इस फैन को ना पहचानता होगा। ये है फिश, और फिश मीन्स होता है मछली। तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं इस फिश को खाया भी करते होंगे। दूसरी चीज कि चित्रों के माध्यम से हम कैसे लेटर को पहचानते हैं। हम अपने जब विद्यालय नहीं आ रहे होते हैं तो हमारे घर से ही शुरुआत इनको पहचानने की हो जाती है, लेटरों को। और घर से ही हमको सिखाया जाता है कि एफ फॉर फिश। क्या सिखाया जाता है? एफ फॉर फिश और एफ फॉर फैन। इस प्रकार से हमको सिखाया जाता है। ये लीजिए, तो एफ फॉर फैन और एफ फॉर फिश। अब दूसरी चीज कि एफ फॉर फैन और एफ फॉर फिश क्यों सिखाया गया। देखिएगा, ये फिश है, ये फैन है, और फिश का नेम ये लिखा हुआ है इंग्लिश में FISH, और फैन का यहाँ पे नेम लिखा गया है FAN। दूसरी चीज इसमें ट्रेस करने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है कि फिश की जो स्पेलिंग लिखी हुई है FISH, तो यहां पर इसका जो बिगिनिंग लेटर है, मतलब पहला अक्षर, उसके नीचे अंडरलाइन है। फैन की स्पेलिंग लिखी हुई है, तो फैन का जो बिगिनिंग लेटर है, पहला अक्षर है, वो एफ है, और उसके नीचे अंडरलाइन खिंची हुई है। अब मैं यहां पर इसलिए दोनों चित्रों की शुरुआत लेटर एफ से हो रही है इनके नेम की, इसलिए
F फॉर फैन और F फॉर फिश बोला जाता है। अब हम दूसरी बात और कर लेते हैं। यदि हम यहां पर लिख दें फैन लिख दें, क्या लिख दें, यहां पर हम फैन लिख दें और यहां पर हम लिख देते हैं फिश लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, फिश। देखिएगा जिस प्रकार से इनका जो इंग्लिश नेम लिखा हुआ था, इसका जो पहला लेटर था वो F और फिश का F, तो उसी प्रकार से यदि हम हिंदी में शब्दों में फेल लिखते हैं तो इसका पहला अक्षर जो होता है वो होता है फ, और फिश का भी पहला अक्षर यहाँ पे देखिए फ है या नहीं है। तो अब मैं ये क्यों बता रहा हूं वो समझिए। अब मैंने तो ये बताया कि इनको F फॉर फैन F फॉर फिश क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके नेम की शुरुआत लेटर F से होती है, इसलिए इन चित्रों के माध्यम से इस लेटर की पहचान कराने के लिए F फॉर फैन F फॉर फिश बोला जाता है। आगे अब मैं ये बता रहा हूं कि मैंने यहां शब्दों में फैन लिखा और मैंने शब्द में यहां पर फिश लिखा, तो मैं यहां पर अब इसके नीचे देखिएगा जिस प्रकार F के नीचे अंडरलाइन है उसी प्रकार यहां पे फ के नीचे है, उसी प्रकार यहां फिश में फ में अंडरलाइन है। तो मैं ये बता रहा हूं कि फैन शब्द का पहला अक्षर फ, फिश शब्द का पहला अक्षर फ, तो लेटर F का फोनिक साउंड हो जाएगा फ। तो मैं यहां पर फोनिक साउंड भी क्लियर करता हुआ चल रहा हूं कि यहां पर आपको फोनिक जो साउंड है वो आपको अलग से याद नहीं करने पड़ेंगे। तो अब यहां पर आप लेटर F का जो फोनिक साउंड है वो फ फाइनली अब आप सीख जाते हैं। आपको इसको बाद में अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, मैं इसलिए यहां जोड़ रहा हूं ताकि आप आसानी से इसके फोनिक साउंड भी आप सीख सकें। अब यहां पर मैंने बात कर दिया कि इस लेटर की पहचान कैसे करना है। दूसरी चीज क्लियर ये कर दिया कि F फॉर फिश और F फॉर फैन क्यों बोलते हैं। ऊपर हमने स्टोक्स के माध्यम से लेटर F को लिखना भी सीख गए। अब आ जाते हैं यहां पर बारी आती है आपकी, जहां पे आपको अब इस लेटर के साथ में राइटिंग प्रैक्टिस करनी है और ये वर्कशीट आपकी बुक में अवेलेबल है। इस बुक को आप ओपन करें और लेटर F वाला पेज निकालिएगा। और अब बात करते हैं हम लेट्स प्रैक्टिस की। चलो अभ्यास करें। लेट्स प्रैक्टिस में क्या करना है कि इसकी जो पहली लाइन है और इसकी दूसरी लाइन है, यहां पे सबसे पहले आपको कौन सा पहला स्ट्रोक बनाना है वो यहां पर प्रैक्टिस करनी है। आपको यहां से क्रम से इधर चलेंगे फिर क्रम से यहां चलेंगे, तो यहां पर जितना भी जो भी छोटा स्ट्रोक बना है जिस रूप में बना है उसी पे आपको पेंसिल चलाना है। इसको पूरा का पूरा एफ बनाने की कोशिश नहीं करना है। इस प्रकार से आप यहां सबसे पहले आपने ये वाला स्ट्रोक बनाया था, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर देखिए ये, फिर ये, फिर ये, और यहाँ पे देखिए यही स्ट्रोक है ये यही आपको काम करना है। अब तीसरे वाले लाइन में आपको क्या करना है कि पहले लिखना है यहां पर कैपिटल एफ और फिर लिखना है स्मॉल एफ, एफ फॉर फैन और एफ फॉर फिश। इस प्रकार से बोल बोलकर आपको प्रैक्टिस करनी है। ये पूरा पेज आप कंप्लीट करेंगे। राइटिंग सुंदर बनानी है, धीरे लिखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, कितना ही टाइम लग जाए इत्मीनान से लिखिए। ये भरपूर वर्कशीट आपके पास है और ये आपके पेज का पेज क्रमांक 18 था। अब हम नेक्स्ट लेटर के साथ में मिलते हैं।